जगन्नाथ हर हर शंभु प्रति वर्ष श्रावण मास पूर्णिमा तिथि भगवान बलराम जन्म तिथि पालन करा जाए। कारण से दिन से भगवान जन्म ग्रहण करते। से भगवान श्रीकृष्ण ज्येष्ठ भ्राता। जगन्नाथ संस्कृति में बलराम को बलभद्र नाम पूजा करा जाय थाए। वासुदेव ओरसरु रोहिणी गर्भरु बलराम जात होइतिबारु पुराणरु जणा जाए। ओडिशार गम्हा पूर्णिमा दिन बलराम जन्म उत्सव पालन करा जाए। बलराम विवाह रेवत राज कन्या रेवती होइतिला। तांकर दुई पुत्र थिले निषठ एवं उल्लुक। बलराम थिले भगवान विष्णु सेवक शेषनाग अवतार। से हलधर हलयुध संकर्षण आदि नाम प्रसिद्ध। बलराम पराक्रम संबंध में पुराण में वर्णना रही। गदा युद्ध से प्रवीण थिले। दुर्योधन तांकठारु गदा युद्ध शिक्षा लाभ करथिले। बलराम अनेक थर जरासंध को युद्ध में हराई देइथिले। पुराण में थिबा वर्णना अनुଯାयी देवकी एवं वासुदेव अष्टम गर्भरु जात संतान हाथ में मथुरा राजा कंस मृत्युवरण करिवे बोली आकाशवाणी हैला। एही आकाशवाणी शुणिया परे कंस निज भौणी देवकी एवं भिणई वासुदेव को नहीं कारागृह रे बंदी कला। समय क्रमे देवकी 6 जन संतान कंस तले कचाड़ी मारिदेला। षष्ठ गर्भरे बलराम जन्म हेबार थिला। तेबे से जन्म हेबा पूर्व श्रीहरि विष्णु जगन्माया सहायता देवकी गर्भरु बलराम को नहीं रोहिणी गर्भरे स्थापन कले। देवकी गर्भरु आकर्षण करी आनी रोहिणी गर्भरे स्थापन करा जायथिबारु बलराम नाम हैला संकर्षण हैला। बलराम विवाह रेवती सहित होइतिला। पुराण में थिबा वर्णना अनुसार रेवती उच्चता 21 हाथ थिला। बलराम निज हल साहाय्य रेवती टाणी छोट कर देइतिले। एहा परे दुहींको विवाह होइतिला। ओडिशार पुरपल्ली विभिन्न मठ मंदिर विशेषकर कृष्ण बलराम मंदिर रे और पुरी श्रीमंदिर प्रभु बलभद्र स्वतंत्र नीतिकांति और पूजा नीति होता है। यही दिन अगणति आश्रित माने संध्या समय बलभद्र पवित्र दर्शन पूर्वक आशीर्वाद प्राप्त करिथांती। अन्य पक्षरे श्रावण मासरे पालित होतिबा पूर्णिमा को ग पूर्णिमा बा गम्हा पूर्णिमा बा झुलण पुण्य बा राखी पूर्णिमा कहा जाए। उत्कलीय संस्कृति में यही दिन को बलराम जन्म दिवस भाव पालन करा जाए। यही दिन में श्रीकृष्ण बड़ भाई बलराम को पूजा करने संपूर्ण ओडिया परंपरा। बलराम होउचंदी विष्णु अष्टम अवतार एवं चाषर देवता। एणु बलराम प्रतीक भाव गाई गोरु मुख्यतः बलद मान पूजा करा जाए। एकदा धनी दरिद्र निर्विशेष ग्रामवासी माने गाँवर शेष मुंडरे माटी रे विराटकाय स्तूप बा गम्हा बेदी तैयारी करी एवं ताहाको बलभद्र रूपे ग्रहण करी पूजा करथिले। भोग सामग्री ग्रामवासी मध्य बंटन करा जाउतिला। पुणी घरे गाई गोरु को स्नान कराई सिंदूर चंदन आदि लगाई पूजा करी खजा पिठा खाइबा को दिया जाउतिला। पुराणा काल रे पाइक पुओ माने एही दिनटी को अत्यंत शुभ मन करी युद्ध विद्या शिक्षा आरंभ करुथिले। एक उच्च स्थान तलको लंफ प्रदान करी निजर शौर्य को प्रमाणित करुथिले। गम्हा ढिया एबे भी विभिन्न रूप में ओडिशार केतक अंचल में तिष्ठि रही। आजिकाली गम्हा पुनई रे गो पूजन किछि परिमाण रे लोकप्रियता हराइथिबा जणा जाए। संप्रति गो पूजन बदल रे आमे रक्षा सूत्र बंधन को अधिक गुरुत्व देउचे। गम्हा पूर्णिमा रे श्रीमंदिर समते ओडिशार अधिकांश अंचल में झुलण यात्रा समापन करा जाए। ठाकुर मानक दली रे बसाई झुलाइबा हेउची झुलण यात्रा। साधारणतः राधाकृष्ण मंदिर मानकरे एही यात्रा महाआडंबर पालित हुए। श्रावण मास शुक्ल पक्ष एकादश आरंभ होइतिबा एही यात्रा पूर्णिमा रे शेष हुए। पुरी बड़ देउलरु झुलण मंडप रे जगतरनाथ जगन्नाथ प्रतिनिधित्व करिथांती श्री मदन मोहन। एहीपरि एकाधिक धार्मिक अनुष्ठान पालित हेउथिबारु श्रावण पूर्णिमा आम संस्कृति रे बेस गुरुत्वपूर्ण। चलंतु एबे जानिबा प्रथमे रक्षाबंधन किपरि होइतिला ओ रक्षाबंधन किपरि सृष्टि होइतिला। जम्मू और जमुना नाम रे 2 जण भाई भौणी थिले। सूर्यंकर पुत्र और पुत्री। जेतेबेले सूर्यंकर पुत्र धर्मराज हेले जम्मू ओ भौणी तांकर हेले नदी जमुना नामक नदी रे परिणत हेले। किंतु जमुना प्राय भेटी पार नथिले। जमुना सब बेले भाई को भाभी मन दुख करुथिले। दिने गंगा माँ जमुना कूल को बुलिबा को जाइतिले। माने तांको देखा करबा को जाइतिले। जमुना कहले मो भाई को देखि पारुनी सेति भाई मो बहुत कांदुची। गंगा माँ तांकर दुख बुझी पाल जाइकी से जमराज को कहले आपण भौणी आपण को खोजिकी से क्रंदन करुचे आपण जाइकी तांको देखंतु। से दिन श्रावण पूर्णिमा दिन जमराजा जमुना नई को भेटापी आसिले। जमुना नई बहुत खुशी होइकी तांको पई पिठा पणा ये सब कले वो रक्षा सूत्र गोटे बांधिदेले। जमराजा बहुत खुशी हेले। कहले जो भौणी भाई को यही दिन रे रक्षा बंधन बांधिबो रक्षा सूत्र बंधन करिवो ताको मु आशीर्वाद देबी। एहला कथा। तेणु
ସେହି ଦିନଠାରୁ ସବୁବେଳେ ଏହି ଦିନ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭାବରେ ପାଳନ ହେଇ ଆସୁଛି। ଆଉ ଆଜି ତ ବଳଭଦ୍ର ଜନ୍ମ, ବଳଭଦ୍ର ଜନ୍ମ ନୀତି ବି ପାଳନ ହେଇ ଆସୁଛି। ଆଉ କେମିତି ସବୁ ଘରେ ପୂଜା ହୁଏ, ସବୁ ପଇତା ପୂଜା କରନ୍ତି, ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଇତା ଦେଇ ପୂଜା କରନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ପଇତାକୁ ଘର ଲୋକମାନେ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ତାପରେ ପିଠାପଣା କରନ୍ତି। ଖାସ୍ କରି ମଣ୍ଡା ପିଠା ତିଆରି କରିକି ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଖାଆନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ତ ଶେଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଶିବଙ୍କର ବି ଶେଷ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶେଷ ଜଳ ଲାଗି ଆଜି ହୁଏ। ଏହା ରହିଲା ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ବିଶେଷତ୍ୱ। ଏହି ଦିନ ବହୁତ ଶୁଭ ଦିନ, ଗହ୍ମାଡିଆଁ ଆଉ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ହୁଏ। ଆଉ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କର ଗୋଟେ ମୂଳଦୁଆ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏହି ଦିନଟା ବହୁତ ଶୁଭ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ଏହି ଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ସମୟରେ ହିଁ ଭଲ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ କେବେ ଭଦ୍ରାକାଳ କିମ୍ବା ରାହୁ କାଳରେ କେବେ ବି ଭଲ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହର ହର ଶମ୍ଭୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।